इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एम बिट 0 है, HLEN की वैल्यू 10 दी हुई है हेडर लेंथ, और टोटल लेंथ की वैल्यू 400 दी हुई है टोटल लेंथ, और फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू क्या दी हुई है 300। पोजीशन ऑफ द डेटाग्राम पूछ रहा है, द सीक्वेंस नंबर फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट बाइट्स ऑफ द पेलोड। ठीक है, पेलोड मतलब डेटा, जो हमने डेटा भेजा उसका फर्स्ट और लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, उसकी पोजीशन पूछ रहा है। पहले क्या देख लें इसमें एम बिट क्या होता है। एम का मतलब होता है मोर, नंबर ऑफ मोर बिट्स रिमेनिंग, है ना, कि कितने बिट बाकी हैं इसमें अभी। मोर का मतलब कितने पैकेट बाकी हैं अभी, उसकी वैल्यू बता रहे हैं। अगर 0 है तो इसका मतलब कुछ भी बाकी नहीं है, नंबर ऑफ बिट्स रिमेनिंग बता रहे हैं हम एम से। और इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एम जो है वो 0 है। अगर एम 0 है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बाकी नहीं है, नथिंग मोर इज़ लेफ्ट, और ये लास्ट फ्रेगमेंट है ऑफ द पैकेट। अच्छा, अब हेडर लेंथ क्या दी है इन्होंने, 10 दी हुई है। ठीक है, अब हेडर लेंथ जो है उसको हम क्या करते हैं कि उसमें स्केलिंग यूज़ करते हैं। स्केलिंग मतलब किसी चीज़ को स्केल करना यानी कि बढ़ाना या घटाना, मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, या तो हम उसको बढ़ा देंगे स्केलिंग फैक्टर, जैसे इसमें 4 का यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू है हेडर लेंथ की उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। अगर डिवाइड करेंगे तो घट जाएगी, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे इसमें 4 से तो बढ़ जाएगी। तो हम जो हेडर लेंथ लेते हैं वो हम हेडर लेंथ मेंशन एज रेंजिंग बिटवीन 5 और 15 लेते हैं। हम हेडर लेंथ जो लेते हैं वो 5 और 15 के बीच में लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्केलिंग फैक्टर यूज़ करते हैं 4 का, तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है, या तो 5 × 4 20 बाइट्स आ जाती है, या तो 15 × 4 60 बाइट्स आ जाती है IP पैकेट का फॉर्मेट। तो उसमें जो हेडर की लेंथ दी हुई होती है वो कितनी दी होती है, 20 बाइट्स से 60 बाइट्स के बीच में। और स्केलिंग यूज़ की जाती है, इसलिए हम लोग इसको 5 to 15 लेते हैं, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी दी हुई है 10, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, हेडर का वैल्यू आया 40। ठीक है, 40 बाइट्स। और टोटल लेंथ का वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400। अब 400 अगर टोटल लेंथ है और उसमें से हेडर का लेंथ हमने 40 बाइट्स निकाला अभी स्केलिंग से मल्टीप्लाई करके 10 को 40, तो डेटा जो है वो कितना है, एक्चुअल डेटा जो है वो है 400 - 40 360 बाइट्स। अब ये क्या है, ये अपना डेटा है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलोड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि ऑफसेट की वैल्यू कितनी है 300। अब हमें पता है कि ऑफसेट क्या बताता है हमें, हाउ मैनी बाइट्स आर बिफोर दिस पैकेट। जब हम सीक्वेंसिंग देखते हैं पैकेट्स की कि एक के बाद एक पैकेट आ रहे हैं, तो इससे पहले कितने पैकेट थे वो कैसे, या कितने बाइट्स थे वो हमें कैसे पता चलेगा, ऑफसेट से। ऑफसेट अगर 300 है तो इसका मतलब इसमें स्केलिंग भी यूज़ होती है। स्केलिंग मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बढ़ाना या घटाना, है ना। अब अगर 300 वैल्यू दी हुई है तो इसमें 8 की स्केलिंग होती है, तो आंसर कितना है 2400 बाइट। इसका मतलब मुझसे पहले कितने बाइट थे, 2400 बाइट थे मुझसे पहले, ऑलरेडी अहेड ऑफ दिस डेटा एंड हैव बीन ट्रांसमिटेड ऑलरेडी टू द रिसीवर। इसका मतलब ये है कि 300 अगर ऑफसेट की वैल्यू है तो आप स्केलिंग फैक्टर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी आंसर आ रहा है इसका मतलब मुझसे पहले 2400 बाइट जो है वो रिसीवर को मैंने भेज दिए हैं। ठीक है, नाउ टू फाइंड द लास्ट बाइट वी नीड टू ऑल्सो नो द रेंज। हमें क्या चाहिए, रेंज भी चाहिए। क्यों, क्योंकि आखिरी बाइट हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल मेरे डेटा पैकेट में डेटा कितना है। अब यहाँ पे हमने निकाला है, देखो 360 बाइट हमारे पैकेट में डेटा है, और 2400 बाइट मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं, है ना। तो 2400 ऑलरेडी भेजे हैं, तो 2400 + 360 करूँगा तो कितना आएगा 2760। लेकिन क्योंकि मैं 2400 को 0 से ले रहा हूँ काउंट को, डेटा को, तो आंसर क्या आएगा 2759। क्यों, क्योंकि मैं 0 से काउंट कर रहा हूँ इसको, है ना। तो बेसिकली डेटा का जो सीक्वेंस है वो कैसा है कि 2400 डेटा मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, वो मुझे ऑफसेट से पता चला। उसमें अब जो पैकेट मेरा जा रहा है उसमें 360 360 डेटा है बाइट का, और क्योंकि मैं 2400 को 2400 से ही काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए उसमें 360 ऐड करने पर 2759 मेरा आखिरी बाइट है। ठीक है, क्योंकि तो अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ, फिर आंसर हुआ कि एक तो एम बिट 0 है इसलिए ये लास्ट फ्रेगमेंट है, और स्टार्टिंग मेरी बिट क्या है, ऑफसेट से मुझे पता चला 300 × 8 से कि 2400 है, इससे पहले 2400 मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। और लास्ट बाइट कैसे पता चला मुझे, वो मुझे हेडर लेंथ और इससे टोटल लेंथ से माइनस करने के बाद डेटा मिला, और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया 2400 में, तो मुझे
2760 आंसर मिला, लेकिन क्योंकि मैं 2400 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसलिए आंसर क्या है 2759। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट फ्रेगमेंट 2400 से लेके 2759, करेक्ट आंसर इसका सी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।